सोचिए अगर महिलाओं को काम करने की आज़ादी ना हो, हमेशा बुर्के में ही रहे। ये जो मैं आपको बता रही हूँ, कुछ ऐसे ही विचार लोगों के जहन में आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि 20 साल पहले तालिबान में ऐसा ही था। 20 साल बाद अफगानिस्तान के इतिहास में वो काला अध्याय फिर लौट आया है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ स्फूर्ति सिंह और आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन। तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर अपनी सत्ता का रास्ता पूरी तरह से साफ कर लिया है। तालिबान के कब्जे के बाद काबुल में अफरा तफरी का माहौल है। काबुल एयरपोर्ट पर देश छोड़कर जाने वालों की जबरदस्त भीड़ है। यहाँ के बिगड़ते हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ की बेकाबू भीड़ पर काबू पाने के लिए गोलियां तक चलाई गई है, जिसमें कुछ लोगों के मौत होने की खबर भी सामने आई है। 15 अगस्त 2021 की सुबह जब भारत में लोग आज़ादी का जश्न मना रहे थे, तब तालिबान के लड़ाके अफगान राजधानी काबुल पर घेरा डाल रहे थे और अफगान नागरिकों की आज़ादी पर कब्जा पक्का कर रहे थे। पिछले 3 महीनों से जारी लड़ाई में कंधार, हेरात, कुंदूज, बल्क समेत अफगानिस्तान के बाकी हिस्से एक एक कर तालिबान के कब्जे में आते चले जा रहे थे। लेकिन राजधानी काबुल में इतनी जल्दी हलचल मचने वाली है, इसका अंदाजा शायद ही किसी को था। रविवार की सुबह तालिबान के लोगों ने अचानक काबुल पर घेरा डाला और अफगान सरकार और सेना बिना मुकाबले किए सरेंडर करती दिखी। इसी बीच अमेरिकी डिप्लोमेट्स को आनन फानन में काबुल से ले जाते हेलीकॉप्टर की तस्वीर भी पूरी दुनिया ने देखी। शाम होते होते अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़कर जाने की खबर भी सामने आ गई। इसके बाद तालिबान के प्रवक्ता ने ऐलान कर दिया कि हमारे लड़ाके शहर में घुसकर कानून व्यवस्था और पुलिस चौकियों को संभालने जा रहे हैं। तालिबान ने हालांकि सेना और आम नागरिकों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया कि किसी से बदला नहीं लिया जाएगा, लेकिन काबुल से बाहर भागने वालों की लाइन लग गई। शहर से बाहर जाने वाली सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम कर दिया। लोग तालिबान के शासन में रहने की बजाय शहर छोड़कर भागते हुए दिखे। हम आपको ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची हुई है और लोग अमेरिकी प्लेन से लटक कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरी तस्वीर है उसमें आप देख सकते हैं कि लोग इस विमान पर चढ़े हैं और लटक कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। लटक कर भागने के दौरान और जब विमान ने उड़ान भरी तो 7 लोगों की गिरकर मौत हो गई। वहीं तीसरी तस्वीर काबुल एयरपोर्ट की है। यहां से अमेरिकी एयरफोर्स के विमान से अफगानियों को कतर भेजा गया। करीब 100 लोगों की क्षमता वाले इस विमान में 640 लोग सवार थे। 2 दशक के बाद तालिबान ने सत्ता पाने की मुहिम तो काफी समय पहले से ही शुरू कर रखी थी, लेकिन उसको सफलता आखिरी 4 महीनों में मिली है। अप्रैल से अगस्त के बीच तालिबान ने जिस तेजी के साथ अफगानिस्तान के इलाकों को एक के बाद एक कर अपने कब्जे में कर लिया, वो वास्तव में हैरान कर देने वाला है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे बढ़ता गया तालिबान आगे। 14 अप्रैल 2021 अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया 11 सितंबर से पहले अपने सेना की वापसी का ऐलान। 1 मई से शुरू हुई वापसी, इसके साथ ही अमेरिका ने अपने सबसे लंबे चले युद्ध को खत्म करने का ऐलान भी कर दिया था। 4 मई 2021 दक्षिणी हेलमंड समेत 6 अन्य प्रांतों पर तालिबान ने अफगान सेना पर जबरदस्त हमला किया। 11 मई 2021 तालिबान ने काबुल के बाहरी क्षेत्रों में स्थित नेरक जिले पर कब्जा किया। 7 जून 2021 सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि लड़ाई तेज हो गई है और पिछले 24 घंटे में 150 अफगानी सैनिक मारे गए हैं। देश के 34 में से 26 प्रांतों में लड़ाई भीषण होती जा रही है। 22 जून 2021 तालिबानी आतंकियों ने अपने गढ़ दक्षिण से इतर उत्तरी अफगानिस्तान में हमले तेज कर दिए। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के राजनयिक ने बताया कि तालिबानियों ने 370 में से 50 से ज्यादा जिलों पर कब्जा जमा लिया है। 2 जुलाई 2021 अमेरिकी सेना ने बागराम एयरबेस स्थित अपने मुख्य सैन्य अड्डे को खाली कर दिया। काबुल के करीब स्थित इस सैन्य अड्डे के खाली करने के साथ ही अमेरिका की सीधी संलिप्तता खत्म हो गई। 5 जुलाई 2021 तालिबान ने अफगानिस्तान सरकार को अगस्त तक लिखित शांति प्रस्ताव देने की बात कही। 21 जुलाई 2021 को अमेरिका के वरिष्ठ जनरल ने बताया कि तालिबानी आतंकियों ने देश के लगभग आधे जिलों पर कब्जा कर लिया है।
वहीं 25 जुलाई 2021 को अमेरिका ने आने वाले हफ्तों में अफगानिस्तान को मदद जारी करने की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि तालिबान से मुकाबले के लिए वह हवाई हमले तेज करेगा। 26 जुलाई 2021 संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि मई और जून के दौरान करीब 2400 नागरिक मारे गए या घायल हुए। ये वर्ष 2009 के बाद उन महीनों की सबसे बड़ी संख्या है। 6 अगस्त 2021 देश के दक्षिण में स्थित जारंज पहला प्रांतीय राजधानी रहा जिस पर तालिबानियों ने वर्षों से कब्जा जमाया। इसके बाद उत्तर में स्थित कुंदूज समेत कई प्रांतीय राजधानियों पर तालिबान काबिज होता चला गया। 13 अगस्त 2021 कंधार समेत 4 प्रांतीय राजधानियों पर तालिबान काबिज हो गया। हेरात पर कब्जा करते हुए तालिबान के खिलाफ लड़ने वाले प्रमुख कमांडर मोहम्मद इस्माइल खान को बंदी बना लिया गया। 14 अगस्त 2021 तालिबान ने हल्की झड़प के बाद उत्तर के प्रमुख शहर मजार ए शरीफ और काबुल से महज 70 किमी दूर पुल ए आलम पर कब्जा जमा लिया। अमेरिका ने काबुल से अपने नागरिकों की संकुशल वापसी के लिए और सैनिक भेजे। अफगानी राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा कि वह अगला कदम उठाने के लिए स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से बात करेगा। 15 अगस्त 2021 बिना किसी लड़ाई के तालिबान प्रमुख शहर जलालाबाद पर कब्जा करते हुए राजधानी काबुल में प्रवेश कर लिया गया। काबुल में तालिबान के खौफ से महिलाओं ने काम पर जाना बंद कर दिया है। बिना बुर्के वाली महिलाओं को गोली मारने की खबरें भी सामने आ रही है। तालिबान का मतलब होता है विद्यार्थी। ये संगठन कब कट्टरपंथी बन गया पता ही नहीं चला और शरिया कानून लागू करने की जिद ने इन्हें और खूंखार बना दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।